हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? एक बार फिर से मेरे इस इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसका नाम है इंग्लिश विजडम बाय वीके सर। और आज हम फिर से नरेशन का थर्ड पार्ट लेकर के आए हैं। और बच्चों को हमेशा ये डाउट बना रहता है। क्या डाउट बना रहता है नरेशन में कि ये जो मस्ट वाला है, ये मस्ट वाला बड़ा सताता है, बड़े डिस्टर्ब करके रखता है कि कभी कभी मस्ट का मस्ट ही रह जाता है, कभी कभी मस्ट का हैज टू हैव टू हो जाता है, कभी कभी ये हो जाता है, कभी कभी ये हो जाता है। पर वो कभी कभी कब होता है, ये बात हर किसी को समझ में आती नहीं है। तो आज हम इसी को लेकर के आए हैं, इसी को समझाएंगे। और एक बार अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मुझे भरोसा है कि आपको ये बात आज समझ में आ ही जाएगा, ये बिल्कुल मेरा भरोसा है। तो आइए इस पर आज हम बात करते हैं, समझते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो कब कैसे कैसे क्या होता है समझ लीजिए। आज बिल्कुल आसान सी भाषा में फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, देखेंगे। तो हम आपको बता दें एक बात कि ये जो मस्ट होता है, ध्यान से समझेंगे आप सभी, कि ये जो मस्ट होता है वहां पर मस्ट को मस्ट ही रहने देंगे जहां पर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं हम, जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस मिलेगा, कोई ड्यूटी या ऑब्लिगेशन का, या फिर कोई प्रिंसिपल का सेंस मिलेगा। समझें एक बार फिर से कि जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जिम्मेदारी वाला सेंस आ जाएगा, कोई कर्तव्य का सेंस आ जाएगा, या फिर कोई सिद्धांत का सेंस आ जाएगा, तो वहां पे आप मस्ट को क्या रहने देंगे? मस्ट ही रहने देंगे, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है द स्टूडेंट्स मस्ट नॉट मिस द क्लास, विद्यार्थियों को क्लास मिस नहीं करना चाहिए। क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उनको क्लास मिस नहीं करना चाहिए? क्या ये उनके लिए हित में नहीं है? क्या उनके लिए बात सही नहीं है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए। बात भाई देखिए, ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है कि नहीं उनका। तो जब ऐसी बात आ रही है तो मस्ट को हम क्या करेंगे? मस्ट ही रहने देंगे। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनाएंगे आप? द टीचर सेड का क्या रहने देंगे? सेड का सेड ही रहने देंगे, क्योंकि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट तो आया नहीं है। तो सेड का सेड रहने देंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे आप? इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं असर्टिव सेंटेंस मिलता है तो कनेक्टिव क्या लगाया जाता है? दैट लगाया जाता है। आगे क्या करेंगे आप? द स्टूडेंट्स, ये हो गया स्टूडेंट्स। फिर क्या करेंगे? मस्ट को क्या करेंगे आप? मस्ट को मस्ट ही रहने देंगे। क्यों रहने देंगे? क्योंकि अभी अभी हमने समझाया मस्ट नॉट मिस द क्लास। आई बात समझ में आपको कि मस्ट को कहां पे मस्ट रहने देंगे? जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कोई ड्यूटी, ऑब्लिगेशन या फिर कोई प्रिंसिपल का सेंस दिखाई देगा, वहां पे आप मस्ट को मस्ट ही रहने देंगे। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। सी सेड आई मस्ट हेल्प द नीडी, वह कही, क्या कही? कि मुझे जो नीडी लोग हैं, जो नीडी का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। तो बताइएगा, क्या ये बात ऑब्लिगेशन में नहीं आता है कि जो जरूरतमंद लोग हैं जो उनकी मदद करनी चाहिए? क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या ये सिद्धांत नहीं है कि हमको ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो ये भी बात उसी में आ गई है। तो यहाँ पर भी मस्ट को हम क्या करेंगे? चेंज नहीं करेंगे। तो इसका डायरेक्ट क्या बनाएंगे आप? सी, और यहां पर रहने देंगे सेड का सेड रहने देंगे। इस कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा कर क्या लगाएंगे आप? दैट लगा देंगे। ठीक है, सी सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, आप जानते ही हैं। सी का सी हो जाएगा यहाँ पे। मस्ट को क्या करेंगे? मस्ट ही रहने देंगे। ये हो गया मस्ट, ये आगे हो जाएगा हेल्प द, क्या लिखेंगे आप? नीडी लिख देंगे। ठीक है, सी सेड दैट सी मस्ट हेल्प द नीडी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा होगा। दे सेड स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट दियर टीचर्स, उन्होंने कहा, क्या कहा? कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो क्या ये उनके लिए उनका कर्तव्य नहीं है? स्टूडेंट्स का क्या ये कर्तव्य नहीं है? ऑब्लिगेशन नहीं है, ड्यूटी नहीं है उनकी कि उनको ऐसा करना चाहिए? करना ही चाहिए। तो यहाँ पर भी मस्ट क्या चेंज होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि आप जान रहे होंगे ये कर्तव्य का सेंस दे रहा है। तो क्या करेंगे हम? इसका
दे का दे, सेड का सेड रहने देंगे, इस कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगा देंगे हम दैट। फिर क्या लिखेंगे आप, स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स हो गया यहाँ पे। मस्ट को क्या करेंगे आप, मस्ट को तो मस्ट ही रहने देंगे, चेंज नहीं करना हमको। मस्ट ये हो गया क्या, रिस्पेक्ट। और ये डियर आप जानते हैं थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन तो चेंज होता ही नहीं है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। टीचर्स हो गया। यहां तक बातें समझ में आ गई है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे मस्ट को कब हैज टू में चेंज करना होगा और कब हैव टू में चेंज करना होगा, तो इसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे मस्ट जो आया हुआ है वो चेंज होगा, हैज टू में चेंज होगा या फिर हैव टू में चेंज होगा, लेकिन होगा कब, कैसे इसको हम आइडेंटिफाई कर पाएं, कैसे पहचानेंगे। तो देखिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब, इसकी बात कर रहे हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब ये और रिपोर्टेड स्पीच का मतलब ये हो जाएगा। अरे इसको क्या हो जा रहा है भाई, ये भी बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। चलिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा आपका, प्रेजेंट में होगा या फिर फ्यूचर में होगा, इसकी बात कर रहे हैं हम। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा या फिर फ्यूचर में होगा तो वहां पे मस्ट आपका हैज टू में चेंज हो जाएगा या फिर हैव टू में चेंज हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब इस सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में ऑब्लिगेशन नहीं दिखाई देगा, प्रिंसिपल्स, कर्तव्य, सिद्धांत वाली बात नहीं दिखाई देगी, तो वहां पे मस्ट को आप इसमें चेंज कर देंगे। लेकिन जब ये रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में रहेगा तभी करेंगे, नहीं तो मस्ट किसी और में चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इसका सी का सी रहने देंगे, सेज आया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बाद में, तो क्या करेंगे हम, इसका सेज ही रहने देंगे। उसके बाद ये लिख दिए हम, दैट लिख दिए, सी सेज दैट, आई और इसके अनुसार चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी। और सी आप जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं हम, हैज टू। डू और दिस का बताइए क्या चेंज करते हैं, दैट, और ये हो गया वर्क। तो सी हैज टू डू दैट वर्क। अगला एग्जाम्पल क्या है, प्रिया सेज टू हर हस्बैंड, इसको भी चेंज करते हैं, बनाते हैं। ये क्या लिखा जाएगा भाई, प्रिया सेज टू के किस में चेंज करेंगे, टेल्स, और ये हो गया हर हस्बैंड। ठीक है, प्रिया टेल्स हर हस्बैंड, सेज टू है टेल्स में हो जाएगा। इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगा देंगे यहाँ पे दैट। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, अगर ये बातें नहीं समझ आ रही है तो आप जाकर के फर्स्ट वीडियो नरेशन का देख सकते हैं मेरा। मस्ट को क्या करेंगे, ही है, फिर से सिंगुलर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हैज टू करेंगे ना, इसमें कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं दिखाई दे रहा होगा। यू मस्ट कम बैक होम इन टाइम, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ही हैज टू कम बैक होम इन टाइम। कुछ करना नहीं था इसमें, बस आपको मस्ट को हैज टू में चेंज कर देना था। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, ही सेज टू मी यू मस्ट बाय ए कार, वह मुझसे कहता है कि तुम्हें एक कार खरीदनी चाहिए। क्या ये कर्तव्य है हमारा, क्या ये सिद्धांत है हमारा, नहीं मुझे ये करना चाहिए, नहीं है। बस आपको क्या करना होगा, ही टेल्स मी दैट यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। यहां पर जब लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मस्ट को बताइए क्या करेंगे, यहाँ पे हैव टू करेंगे ना, क्योंकि आई है, आई के साथ हैव टू लगाएंगे। आई हैव टू बाई अ कार। क्या ये बातें समझ में आई होंगी आपको? अगर नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको फिर से क्लियर कर देंगे। आइए अब अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। यहां पर अब देखते हैं मस्ट को कब हैड टू में चेंज करेंगे, ध्यान से समझेंगे। मस्ट को अभी हमने मस्ट को मस्ट रहने दिया, मस्ट को हमने हैज टू और हैव टू में भी चेंज कर दिया। अब मस्ट को हैड टू में चेंज कब करेंगे, तो बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत थोड़ा सा, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपको किस में दिखाई देगा, केवल पास्ट में दिखाई देगा। अभी वहां पे पीछे भी हमने देखा कि प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में दिखाई देगा, तो जो मस्ट है वो हैज टू या फिर हैव टू में चेंज हो रहा था। लेकिन वही रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में दिखाई देगा तो वहां पे जो मस्ट आएगा यहाँ पे उसको आप किस में चेंज कर देंगे, हैड टू में चेंज कर देंगे। बस वो फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, कर्तव्य नहीं आना चाहिए, कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं आनी चाहिए, कोई सिद्धांत वाली बात नहीं आनी चाहिए। तो क्या ये इसमें यार आई मस्ट डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना चाहिए, कोई जिम्मेदारी नहीं है,
कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिद्धांत तो नहीं है कि मुझे ये काम करना ही चाहिए। अगर ऐसे होता कि ही सेड वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो वो तो भाई करना ही चाहिए ना, वो हमारी क्या है, जिम्मेदारी है, वो हमारा कर्तव्य है कि ऐसा करना चाहिए। बट क्या ऐसा यहाँ पर वो फीलिंग्स आ रही है? नहीं आ रही है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग पास्ट में है तो मस्ट किस में चेंज हो जाएगा? हैड टू में चेंज कर देंगे। याद रखेंगे आप लोग ये बातें। तो ही सेड के क्या करेंगे? सेड रहने देंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा करके लगा देंगे दैट। जानते हैं आप लोग आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही, और मस्ट को चेंज कर देंगे किसमें? हैड टू डू, और दिस का क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा, दैट वर्क। ठीक है, अगला एग्जाम्पल समझ लेते हैं। राम सेड टू मी यू मस्ट गो टू मार्केट, राम मुझसे कहा कि तुम्हें बाजार जाना चाहिए। क्या ये जिम्मेदारी की बात है? क्या ये कर्तव्य की बात है? नहीं है, तो मस्ट चेंज करना होगा। हैज टू, हैव टू या फिर हैड टू में, तो हम चेंज करेंगे मस्ट को हैड टू में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आई है पास्ट में। तो क्या करेंगे यहाँ पे? राम का राम लिख दिया जाएगा। सेड टू को किस में चेंज करेंगे? यहाँ पे टोल्ड में चेंज कर देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया हुआ है टोल्ड मी, और ये हो गया दैट। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मी को जब इसके पास लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या लगा देंगे यहाँ पे? हैड टू गो टू मार्केट। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई इतनी कि कब मस्ट को हैड टू में चेंज करना है, कब किस में चेंज करना है? अब एक और छोटा सा टॉपिक बचा है, उसमें देख लेते हैं कि मस्ट को कब विल हैव टू, कब वुड हैव टू, या फिर शैल हैव टू, या फिर शुड हैव टू में चेंज करते हैं। यहां पर समझ लीजिएगा। तो देखिए यहां पर है विल, और विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है, आप जानते हैं। विल होता है और विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है, आप सभी जानते हैं ना। लेकिन ये विल हैव टू या फिर वुड हैव टू, आप यहाँ पे शैल हैव टू या फिर शुड हैव टू भी लिख सकते हैं, पर कब लिखेंगे? तो आप देखेंगे कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा, जब कभी भी आपको इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में क्या मिल जाएगा? मंडे मिल जाएगा? नहीं, मंडे की बात नहीं कर रहे हैं हम। कोई फ्यूचर का सेंस मिल जाएगा, फ्यूचर की बात कही जाएगी कि मुझे मंडे तक ये करना चाहिए, मुझे अगले साल तक ये कर लेना चाहिए, मुझे 2025 तक एक कार खरीद लेनी चाहिए, यानी कि बात फ्यूचर की हो रही है कहीं ना कहीं। तो जब सेंटेंस में ऐसा सेंस दिखाई देगा तो वहां पे जो मस्ट होगा वो विल हैव टू में चेंज हो जाएगा, या फिर वुड हैव टू में, या फिर शैल हैव टू, या फिर शुड हैव टू में चेंज हो जाएगा। तो विल हैव टू में चेंज कब होगा? कि जब वही रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में हो जाएगा तो विल हैव टू, जब रिपोर्टिंग और किस में? प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में भी हो जाएगा तो विल हैव टू में चेंज कर देंगे, और जब रिपोर्टिंग और पास्ट में हो जाएगा तो किस में चेंज कर देंगे? वुड हैव टू में चेंज कर देंगे। लेकिन सेंटेंस के अर्थ में हमें कहीं ना कहीं फ्यूचर वाली बात समझ में आ जानी चाहिए कि मुझे सोमवार तक, मंडे तक, ट्यूसडे तक, मुझे 2022 तक, 23 तक, 25 तक ये कर लेना चाहिए। ऐसा कुछ आएगा तो मुझे वहां पे मस्ट को विल हैव टू या फिर वुड हैव टू में चेंज करना होगा। समझ में आ गई बात? तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? ही का ही, सेड का क्या रहने देंगे? यहाँ पे सेड ही रहने देंगे। इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगाएंगे भाई बताइए? दैट लगा दिए। ठीक है जी। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही। अब ये बताइएगा जब रिपोर्टिंग में पास्ट में आई हुई है तो विल हैव टू वाला आएगा कि वुड हैव टू वाला आएगा? वुड हैव टू वाला आएगा ही के साथ, तो यहाँ पर लगा देंगे हम वुड हैव टू। उसके बाद क्या है? फिनिश आया हुआ है, फिनिश का फिनिश रहने देंगे। फिनिश और इट आप जानते हैं थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, चेंज ही नहीं करते हैं। बाई और मंडे लिख दिया जाएगा। कोई कंफ्यूजन आपको होगा तो प्लीज आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ही सेड आई मस्ट गो टू कानपुर नेक्स्ट ईयर। देखिए इसमें भी क्या आ गया? नेक्स्ट ईयर, मुझे अगले साल कहाँ जाना चाहिए? कानपुर जाना चाहिए। कानपुर जाना चाहिए, अगले साल की बात कर, बताओ भाई फ्यूचर की बात आ गई कि नहीं आ गई? जब फ्यूचर की बात आ गई तो मस्ट को चेंज करना होगा, विल हैव टू में या फिर वुड हैव टू में, शैल हैव टू में या फिर शुड हैव टू में। चेंज करके देखते हैं किस में होगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिखाई दे रही है, सेड आया हुआ है पास्ट में है, यानी कि ये वाला आ सकता है। चलिए देखते हैं। दैट लगाएंगे यहाँ पे,
आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा यहाँ पे। और बताइए ही के साथ सेल लगाते हैं कि विल लगाते हैं? विल ही लगाते हैं। और सेल आता तो शुड हैव टू कर देते, पर ही के साथ विल आता है तो उसका पास्ट लिख देंगे क्या यहाँ पे? वुड हैव टू। उसके बाद क्या है? गो टू कानपुर। नेक्स्ट आप जानते हैं किसमें चेंज होता है? नेक्स्ट किसमें चेंज होता है? द फॉलोइंग में। आप जानते होंगे द फॉलोइंग क्या है? ईयर है, ये हो जाएगा आपका ईयर। ठीक है जी। अब अगला एग्जांपल क्या है? प्रिया सेज टू मी शी मस्ट बाय अ कार नेक्स्ट मंथ। अब आप देखो इसमें भी क्या आ गया? नेक्स्ट मंथ। प्रिया मुझसे कहती है, क्या कहती है कि मुझे अगले महीने क्या खरीद लेना चाहिए? एक कार खरीद लेना चाहिए। तो नेक्स्ट मंथ की बात कह रहा है, अगले महीने की बात कर रहा है। बात फ्यूचर की आई कि नहीं आई? और जब फ्यूचर का आया तो मस्ट को विल हैव टू या फिर वुड हैव टू, शैल हैव टू या फिर शुड हैव टू में चेंज करना होगा। देखते हैं किसमें चेंज होगा। प्रिया को लिखेंगे यहाँ पर क्या? प्रिया। सेज टू किसमें चेंज होगा आपका? टेल्स में चेंज होगा। मी का मी हो जाएगा, ये हो गया आपका दैट। इतनी तो बातें समझ में आ ही जाती है आपको। सी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है? नहीं होता है, सी का सी रहने देंगे। बताइए मस्ट को अब विल हैव लिखें कि वुड हैव टू लिखें? तो आप देख पा रहे होंगे रिपोर्टिंग प्रेजेंट में है, और जब प्रेजेंट में है तो विल क्या लिखेंगे? विल हैव टू लिखेंगे ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विल हैव टू। और अगर आई या फिर वी होता तो क्या लिख देते? शैल हैव टू लिख देते। विल हैव टू बाई अ कार। और नेक्स्ट का अभी हम लोगों ने देखा, क्या चेंज करते हैं हम इसको? द फॉलोइंग मंथ। द फॉलोइंग मंथ। तो क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई हैं? तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जो भी डाउट आप लोगों के मन में था कि नहीं कब चेंज होगा कब नहीं चेंज होगा, तो अगर आप इसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हाँ, पूरा वीडियो देखेंगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट अभी भी बना हुआ है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कोई बातें नहीं समझ में आई है आप उसको मैसेज करके हमें क्या कर सकते हैं? इन्फॉर्म कर सकते हैं। और जो भी नई चीज़ें आपको जाननी है, किस टॉपिक के बारे में कोई जो आपको कन्फ्यूजन में करके रखा हुआ है, आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें उसको भी बता सकते हैं। मैं उस पर क्लास लेकर के आऊँगा और आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा।